एक नगर में एक साहूकार रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू पीहर नहीं था। ना तो उसके माँ बाप थे, ना उसका कोई भाई था। जब 7वीं बहू गर्भवती हुई तो उससे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसका पीहर नहीं था, तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई। उसने सोचा वहीं पर चुपके से खा लूँगी। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा पानी भरने के बाद आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ पर घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बांबी थी जिसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली दी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहा तो मैं इसे बिना पीहर भी पीहर दिखा दूँगी। साहूकार की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटे से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे ने इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चला गया। वहाँ जाकर उसने कहा कि हम हमारी बहन को लेने आए हैं। तब सास ने कहा कि उसका तो कोई भाई नहीं है। तो उसने कहा, मैं बचपन में नदी में गिर गया था, पानी में बहकर दूसरे देश पहुंच गया था। माँ बाप ने मुझे मरा हुआ समझ लिया था। तब मेरी बहन बहुत छोटी थी, मेरी याददाश्त भी चली गई थी। अब जब मेरी याददाश्त वापस आई तो मैं अपने देश लौट आया। उसने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन की सास और जेठानियों के लिए ले गया था। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल भून रही थी। सास ने उसको उनके साथ भेज दिया। बांबी के पास पहुंचकर उसने कहा, बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खा लिया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। फिर वह कुछ दिन उनके साथ रही। सांप ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या से बोली, भाई तो बड़ा धनवान है। सांप ने अपनी बहन को एक हीरा मणियों का अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि साहूकार की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र ही उपस्थित हो। मंत्री ने साहूकार से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। साहूकार ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और आने पर कहा, भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरा और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो सर्प बन गया। देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने साहूकार के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। साहूकार डरते हुए छोटी बहू को साथ लेकर वहां पहुंचे। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है? मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा करें, लेकिन यह हार ऐसा ही है। मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना तो हार हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दे दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने जलन के कारण उसके पति से कहा, उसकी पत्नी के पास ना जाने कहाँ से इतना धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। वह अपने भाई सांप को याद करने लगी। तब उसी समय सांप ने प्रकट होकर कहा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियाँ सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं।